भाई साहब, हम पहले कहते थे कि शाकिब उल हसन नल्ला डॉन है, लेकिन ये बंदा तो असली डॉन निकल रहा है। बंदे पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब जाने वाला है जेल। वहां पर बेकारिस्तान के साथ हो रहा है टेस्ट मैच। बेकारिस्तान इस मसले में बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो चाहती है कि शाकिब उल हसन को ले ले और सौंपे बांग्लादेश और कह दे कि दूसरा टेस्ट हमको जीतना है, ड्रॉ या हारना नहीं है। वो उसको ना फिक्र है टेस्ट मैच की, शाकिब अल हसन की नहीं है। कहते हैं किसी की तरह भी ना इसको सौंपे, भाई साहब ले लो। वहां पर ऐसी लग रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि वहां पर ये न्यूज बहुत तेजी से चल रही कि शाकिब अल हसन मर्डरर है। बात कहां से शुरू हुई? शेख हसीना की ये जो बंदा है शाकिब अल हसन, उसकी पार्टी का बंदा है। और वहां पर सबको पता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ। 7 अगस्त में जब प्रोटेस्ट हुई थी तो वहां पर गोली चली थी, एक बंदा मर गया था रबीउल के नाम पर। अब उसके फादर ने जिसका नाम है रफीकुस सलाम, उसने एफआईआर दर्ज की। फादर किस तरह? फादर जिस तरह इंडिया बेकारिस्तान का फादर है, इस तरह फादर है रफीकुस सलाम रबीउल का। उसने दर्ज की और लिख दिया है कि किन किन लोगों पर वो मुकदमा दर्ज करना चाहता है। उनमें 154 बंदे हैं भाई साहब। उसमें शेख हसीना, शाकिब उल हसन 28 पोजीशन पर है। शाकिब उल हसन अभी भी नाराज है, क्योंकि कह रहा है कि मैं तो पहले नंबर पर ऑलराउंडर था, मेरा नंबर 28 पर किस तरह आ रहा है, मुझे पहले नंबर पर रख दो। इस तरह हो रहा है वहां पर। और कोई एक्टर शेक्टर है फिरदौस अहमद के नाम पर, वो बंदा भी आस पास 55-56 के नंबर पर वो भी आ रहा है और जा रहा है। अभी तक इस प्रोटेस्ट में 450 बंदे मर गए हैं भाई साहब। लेकिन जो बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, ये वाला है जिसमें शाकिब उल हसन का नाम आया है, शेख हसीना का नाम आया है और इसी तरह ये बड़ा एक्टर फिरदौस अहमद। इससे पहले भी ना बहुत ज्यादा चीजें हुई है। ना सिर्फ कि वो लोग जो सिर्फ पॉलिटिक में थे, वो लोग जो क्रिकेट से जाकर पॉलिटिक में भी थे, वो उसके साथ भी हुआ। जैसे मुशरफी मुर्तजा, उसके साथ भी कुछ हुआ, घर के साथ उसका घर जला दिया गया। लुत्फुन दास के बारे में भी बात आ रही थी, लेकिन फिर वो झूठ निकल गई। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह ही हो रहा है। अब ना खिलाड़ियों, क्रिकेटर और जो भी बंदे हैं उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है कभी भी और कहीं भी। इसमें तो हम अगर बेकारिस्तान के लॉजिक से देखें, अगर सोचो जरा, अगर शाकिब उल हसन बांग्लादेश का नहीं बेकारिस्तान का था और दर्ज हुआ था मुकदमा शाकिब उल हसन पर, तो बेकारिस्तान में क्या कह रहे थे लोग कि ये सारा साजिश इंडिया का है, इंडिया की इराक का साजिश है, इस तरह है, वो उस तरह है। क्योंकि उसके साथ तो कोई और लॉजिक बनती ही नहीं है, लॉजिक है ही नहीं है भाई साहब। अगर नहीं है तो किस तरह बना दे लॉजिक? नहीं है, बगैर लॉजिक के लोग हैं, पता नहीं कि किस तरह जीतते हैं, किस तरह जिंदगी अपना चलाते हैं। यह मुकदमा एक तरफ से सैड भी है, क्योंकि यह बंदा तो बाहर ही सेटल है, अमेरिका में इसकी फैमिली है। ये आया भी था बेकारिस्तान, अमेरिका से आया था, और अगर जाएगा भी फिर वापस अमेरिका जाएगा। इसकी पकड़ने की सिर्फ एक ही ना, अगर मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस लोगों को इन को चाहिए कि इसको पकड़ ले, तो सिर्फ ये बेकारी इसको ले सकते हैं और सौंप सकते हैं। लेकिन बंदा तो होशियार है, सारी फैमिली ना सेटल कर दिया है अमेरिका में। अब ना ये टेस्ट सीरीज जब खत्म होते ही ना बंदा भाग जाएगा। पता नहीं अगर ये पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान जो गैप आ रहा है, यहां से ही भाग जाए, क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा चालू है। नल्ला डॉन के साथ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बंदा भी है, ये भाग भी सकता है। अब देखते हैं कि होता है क्या शाकिब उल हसन से, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम। नल्ला डॉन जो विकेट उखाड़ उखाड़ करना कुछ और साबित करना चाहता है, जो झगड़े में नंबर 1 है और जो नंबर 1 टीम के साथ अब टेस्ट खेल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है देखते हैं। लेकिन ये न्यूज जो है बांग्लादेश से पहली न्यूज नहीं है। अब ये अगस्त में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आई है।
ये बड़ी हो रही है इसलिए कि ये क्रिकेट की फील्ड में है और क्रिकेट की फील्ड में ये न्यूज़ बड़ी होती जा रही है। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय इन डाटा।